बाहुबली उमाकांत यादव, जिसने 1991 में राजनीति में कदम रखा, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कभी समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी की ताकत के सहारे अपराधी चोला उतारकर हाथी की सवारी पर बैठ गए। यही साल था जब खुटहन की गलियों से उनका सियासी सफर शुरू हुआ था। 1993 आया, सपा और बसपा का गठबंधन, और उमाकांत ने खुटहन से दूसरी बार जीत दर्ज कर ली। लेकिन 96 यानी 1996 में गठबंधन टूट गया। मुलायम और मायावती अलग हो गए और गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। अब हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर सवार होकर उमाकांत ने सत्ता की राह पर कदम रखा और खुटहन से तीसरी बार विधायक चुने गए। लेकिन राजनीति में हमेशा राह आसान नहीं होती। उमाकांत यादव ने महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू हासिम आजमी के रिश्तेदार की जमीन अपने कब्जे में ले ली। अब क्या था, बवाल होना तय था। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जमीन लौटाने को कहा तो उमाकांत यादव ने न केवल जमीन छोड़ी, यानी जमीन भी नहीं छोड़ी, बल्कि समाजवादी पार्टी ही छोड़ दी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उमाकांत यादव की फितरत और सातिराना अंदाज कैसा था। पूर्वांचल की राजनीति की कहानी सत्ता, रसूख और बाहुबली अंदाज का असली इतिहास है, जिसे उमाकांत ने अपनी कलमों से लिख दिया। साल 1991 जौनपुर की आबोहवा में बारूद की गंध अभी थमी नहीं थी कि एक नया बवंडर उठा, उमाकांत यादव। एक ऐसा नाम जिसने अपराध की फाइलों को बंद किया और सियासत के रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगा दी। हाथी पर सवार होकर खुटहन की विधानसभा का सफर शुरू हुआ तो लगा कि बंदूक की नली अब कानून के सामने झुक जाएगी। 93 में गठबंधन की लहर पर सवार हुए और 96 आते आते हवा का रुख भांप कर हाथी से उतर गए और साइकिल की रफ्तार पकड़ ली। उमाकांत के लिए पार्टियां महज एक लिबास थी। असली वजूद तो उस बाहुबल का था जो खाकी और खादी को एक साथ नचाता था। लेकिन सत्ता की हनक जब सिर चढ़ती है तो अपनों और परायों का फर्क मिट जाता है। उमाकांत का रसूख जौनपुर की सरहदों को लांघकर माया नगरी मुंबई जा पहुंचा। आरोप लगा कि उन्होंने महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के ही करीबी की जमीन पर कब्जा कर लिया। मामला जब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की चौखट पर पहुंचा तो दिल्ली से लखनऊ तक फोन घनघनाने लगे। नेताजी का हुक्म था, जमीन छोड़ दो उमाकांत। पर उमाकांत उस मिट्टी के बने थे जहां कब्जा छोड़ना अपनी शान छोड़ने के बराबर था। उन्होंने वो किया जिसकी हिम्मत उस दौर में कोई नहीं कर सकता था। उमाकांत ने जमीन छोड़ने के बजाय समाजवादी पार्टी ही छोड़ दी। ये महज इस्तीफा नहीं था, ये सूबे के सबसे बड़े सियासी कुनबे को एक बाहुबली की खुली ललकार थी। उन्होंने साबित कर दिया कि उमाकांत किसी की साइकिल के पीछे बैठने वाले मुसाफिर नहीं, बल्कि अपनी राह खुद बनाने वाले शिकारी हैं, जो अपने आकाओं को भी आंख दिखाना जानते हैं। यहीं से शुरू हुआ उमाकांत के पतन और बगावत का वो खूनी सफर, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जमीन तो रह गई, पर सत्ता का वो छत्र हट गया जिसने उन्हें अजय बनाया था। हाँ, नहीं, ठीक है, सियासी सफर में कोई दिक्कत नहीं है। भाई एमएलए हैं, एमपी हैं, तो जाहिर है, तो ऐसे तो वो अतीक भी एमएलए रहे, मुख्तार रहे, अफजाल हैं, लेकिन ये सब कोई नीट एंड क्लीन नहीं माने जाते। वो अपनी दादागिरी के बल पर, अपने माफियागिरी के बल पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन कोई उनका सियासी सफर नहीं होता।